श्रीगंगानगर के लालगढ़ जटान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े एक स्लीपर सेल का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने आकाशदीप नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो केसरी सिंहपुरे इलाका का रहने वाला है। और बताया यह जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों के संपर्क में था। आरोपी के पास से बताया जा रहा है कि और भी संवेदनशील जानकारियां निकली, जो कि वो पाकिस्तान को पहले से दे रहा था। जैसे कि उसने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के कई अहम ठिकानों की रेकी की थी और जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के द्वारा श्री गंगानगर सहित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में डेवलप किए गए स्लीपर सेल के एक एक्टिव मेंबर को श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए स्लीपर सेल के एक्टिव मेंबर की पहचान 19 वर्षीय आकाशदीप के रूप में हुई है, जो श्री गंगानगर जिले के ही केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र में निवास कर रहा था। श्री गंगानगर की लालगढ़ जटान थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें सीमा पार पाकिस्तान से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि स्लीपर सेल के एक्टिव मेंबर आकाशदीप के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर न केवल राजस्थान में बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और अंबाला में रेकी कर शहजाद भट्टी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी। फिलहाल श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा 19 वर्षीय आकाशदीप को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है और संभवतः सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी इसे सघनता से पूछताछ कर जेआईसी कराई जाएगी, ताकि इसके स्थानीय संपर्कों और अन्य नापाक इरादों को भी जाँच पड़ताल कर फेल किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। श्रीगंगानगर में पाक आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। शहजाद भट्टी का सहयोगी आकाशदीप गिरफ्तार। सोशल मीडिया से जुड़कर भेजी संवेदनशील जानकारी। श्रीगंगानगर पुलिस ने लालगढ़ जाटान थाना इलाके से 19 साल के युवक आकाशदीप को सीमा पार जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आकाशदीप पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। आरोपी केसरी सिंहपुर के 12H मोहल्ले का रहने वाला है। ये श्री गंगानगर जिले का लालगढ़ जटान पुलिस थाना है और इसी पुलिस थाने में फिलहाल 19 वर्षीय युवक आकाशदीप को रखा गया है, जो सीमा पार पाकिस्तान में रह रहे आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर न केवल राजस्थान की बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। हालांकि कल ही इसे गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में प्रारंभिक जांच पड़ताल में जानकारी निकलकर यह सामने आई है कि शहजाद भट्टी के इशारों पर न केवल ये जानकारियां उपलब्ध करा रहा था, बल्कि इसके द्वारा सीमा पर पाकिस्तान में चैट किए जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस मामले को लेकर अलर्ट हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आकाशदीप सीमा पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आकाशदीप सोशल मीडिया के जरिए लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध लोगों से चैट के सबूत मिले हैं। पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया है और अब फोरेंसिक जांच के जरिए और बड़े खुलासों की उम्मीद है। इससे पहले हनुमानगढ़ पुलिस ने भी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध शख्स जसवंत को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जसवंत पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद भट्टी को 2 बार मैसेज भेजे, जिसमें उसने अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हुए फोन पर बात करने का अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, आरोपी जसवंत ने आतंकी से जुड़े हथियारों के वीडियो और तस्वीरें डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किए थे। गौरतलब है कि इससे पहले अंबाला में RDX के साथ पकड़े गए आरोपियों ने भी खुलासा किया था कि शहजाद भट्टी देश के कई शहरों में बड़ी साजिश रच रहा था।
हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से उस साजिश को नाकाम कर दिया गया था। फिलहाल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सामने आए इन मामलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस आतंकी नेटवर्क की जड़ें देश में कहां तक फैली हैं और कितने लोग इसके संपर्क में हैं। जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल श्रीगंगानगर जिले से निकलकर आई इस बड़ी खबर और इस बड़ी कार्रवाई के बाद में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं और इस 19 वर्षीय युवक आकाशदीप जो बतौर स्लीपर सेल मेंबर सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के काम में लगा हुआ था, उससे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जेआईसी कर इससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि इसके द्वारा सीमा पार पाकिस्तान को भिजवाई गई अहम और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, साथ ही साथ इसके स्थानीय संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके ताकि इस पूरे नेक्सस में शामिल अन्य आपराधिक और असामाजिक तत्वों की भी पहचान कर उन पर भी कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और देखिए, धौलपुर से हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बम से पोस्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी दी, ठीक उसी तरह से श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ गई है। क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर यह है, पोस्ट ऑफिस मुख्यालय को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले बीकानेर को धमकी दी गई थी, इससे पहले अजमेर को धमकी दी गई थी, पासपोर्ट सेल को उड़ाने की धमकी दी गई है, ईमेल के जरिए यहां पर धमकी दी गई। अब अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है या नहीं। जुड़ गए हमारे संवाददाता अशोक, बताइए जरा सबसे पहले कि इस वक्त स्थिति कैसी है और वहां की, आप चूंकि कैमरे के सामने भी है, कैमरे के माध्यम से वहां की स्थिति को समझाएं और बताएं कि सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। अशोक, देखिए, तकरीबन 12:30 से 1 बजे के आसपास श्रीगंगानगर के जीपीओ ऑफिसर हैं, उनको ईमेल मिला और ईमेल के जरिए ये जानकारी मिली कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 20 पोस्ट ऑफिस और साथ ही लगते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जो ईमेल में हवाला दिया गया है वो तमिलनाडु डीएमके और बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज का हवाला देते हुए इसको उड़ाने की धमकी दी गई है और ये पहली बार नहीं, श्रीगंगानगर के जीपीओ को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन सबसे खास बात यह कि जहां पर पोस्ट ऑफिस अधिकारियों और प्रबंधन के द्वारा तो पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के साथ साथ जो जीपीओ में लोग थे उनको तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो या फिर अन्य कोई जाब्ता हो, वो यहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी कुछ देर पहले ही हमारी यहां पर बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन चूंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र में दोपहर 12, 12:30, 1 बजे के आसपास काफी लोग होते हैं, लेकिन वहां मौके पर मौजूद लोगों का जिनका अपॉइंटमेंट क्लियर हो चुका था उन्हें तो क्लियरेंस दे दी गई, लेकिन बाकी सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। पोस्ट ऑफिस प्रबंधन के द्वारा भी जितने भी कंज्यूमर्स और उपभोक्ता मौजूद थे पोस्ट ऑफिस में उनको भी बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से ये प्रेमिसेस खाली पड़ा हुआ है। न कोई सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर मौके पर पहुंची है, न ही कोई पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ तक कि इक्का दुक्का जो कर्मचारी हैं वो भी आपको पोस्ट ऑफिस में देखे जा सकते हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, मनु ये देखिए। हालांकि अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस ये रहा कि कहीं से भी किसी भी तरह की जो ईमेल आई थी, थ्रेट आई थी, उसको लेकर किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन बावजूद उसके आप ये देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, यदि इन कर्मचारियों के साथ किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस मिसहैपनिंग का जिम्मेदार कौन होगा? न तो पुलिस मौके पर पहुंची है, न सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची है। हमारे साथ प्रधान डाकपाल जी मौजूद है। सर, क्या सूचना मिली थी? सर, सूचना मिली थी, भी मेल आई थी हमारे पास बीच में। हाँ, बोलिए। हाँ, फिर मेल आने के बाद हमने कंट्रोल रूम को फोन कर दिया था। हाँ। और वहाँ से भी तो कोई आया नहीं है अभी तक। कोई नहीं आया। कंट्रोल रूम को आपने कब इन्फॉर्म किया? कोई 12, 12:30 बजे लगे। जैसी मेल आती पहले उन्हीं को फोन किया था। और अभी 4 बजे का वक्त है। हाँ, अभी 4 बज रहे हैं। तो 4 घंटे के दौरान यहाँ पर कोई सुरक्षा एजेंसी, पुलिस, जाब्ता कोई नहीं पहुंचा है? एक आए थे, सीआईडी से आए थे, वो सर आए थे, उनको इंटीमेट किया, वो कहते हैं हमें एक टीम गठित हो रही है, उसके बाद में आपको सूचना देते हैं क्या करना है। और इस बीच आपने क्या कार्रवाई? हमने पूरे स्टाफ को जो सेंसिटिव मैटर था वहाँ से पासपोर्ट से तो हमने हटा दिया, पासपोर्ट खाली करवा दिया पूरी तरह से, जहाँ के लिए धमकी मिली थी। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी काउंटर सेवा बंद कर दी, पब्लिक को बाहर कर दिया। अब एक दो चार लोग अंदर ऑफिस वाले हैं अंदर घूम रहे हैं जो नहीं जा सकते, बाकी लगभग खाली करवा दिया। आम लोगों को और कंज्यूमर्स को तो आपने बाहर कर दिया है, लेकिन आप खुद भी अभी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में है और अन्य कार्मिक भी मौके पर मौजूद है। यदि गलती से कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या कह सकते हैं इसके लिए?
और हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है ना किसी प्रकार के। अब 31 मार्च का महीना चल रहा है, ये भी तो जरूरी है, काम भी करना है। मनु, आपने देखा कि चूंकि जी। जीपीओ साहब ने तो यहाँ पर जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा या सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कोई ना कोई लैकुना रखा गया और पिछले 4 घंटा इंफॉर्मेशन दिए जाने के बावजूद भी अभी तक जीपीओ या पासपोर्ट ऑफिस तक सुरक्षा जाब्ता नहीं पहुंचा है। बहुत सबसे बड़ी खास बात अपनी आप चूंकि में बार-बार ये लापरवाही कि धमकियां मिल रही 4 हैं। घंटे के बावजूद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया है और मार्च का महीना है, कितना सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा होगा, ये खुद वहां के जो है जो वहां पर अधिकारी वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि चूंकि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, पब्लिक जो मौके पर मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया था, काउंटर सर्विसेज बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी बावजूद उसके न केवल वो खुद यहाँ के जो जीपीओ साहब हैं वो और उनके जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। जीपीओ साहब का ये कहना था कि उनको किसी तरह की इस मामले में इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके चूंकि हमने देखा न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश भर में अभी 2 दिन पूर्व ही श्री गंगानगर की कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये मान लिया गया है कि ये धमकियां सिर्फ थोती हैं, लेकिन थोती होने के बावजूद भी यदि किसी एक ईमेल के जरिए कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी जवाबदेही भी कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की बनती है। बेशक हम भी यही चाहेंगे कि ये ईमेल भी हमेशा की तरह फेक ही निकले और किसी भी तरह की कोई ना निकले। थ्रेट है और थ्रेट को आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये कैसे इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर पुलिस और प्रशासन कर रहा है अशोक? बिल्कुल, जब मैं जीपीओ ऑफिस पहुंचा तो आप ये देखिए जीपीओ के जो कार्मिक हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो कार्मिक हैं उनके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ एक भी कांस्टेबल मुझे यहाँ नहीं मिला था और यही वजह रही कि मुझे भी ताज्जुब हुआ कि शायद ये इन्फॉर्मेशन ही गलत है। लेकिन जैसा कि जीपीओ ऑफिसर से हमें जानकारी मिली कि उन्होंने तकरीबन 12:30-1 बजे ही इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस प्रशासन को दे दी थी और सीआईडी के एक लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे, कोई अधिकारी, और उनके द्वारा ये कहकर आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा टीम बनाई जा रही है और जल्द ही टीम के द्वारा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कराया जाएगा। तो क्या सर्च ऑपरेशन जब किया जाएगा, जब जीपीओ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए पुलिस से कि आखिरकार क्या वजह रही कि 4 घंटे बाद भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये लापरवाही